कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, बुद्धि के योग से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूपी बंधन से छूटकर अमृतमय परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निरवेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हे अर्जुन, जिस भी समय तेरी बुद्धि मोह के रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, यानी उसके ऊपर आ जाएगी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा। अर्थात भगवान यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं कि जब तक हमारी बुद्धि विषय वासनाओं में फंसी रहती है, तब तक हम किसी भी तरह से इस मोह रूपी दलदल को पार नहीं कर पाते। जैसे ही हमारी बुद्धि इन सब बातों से ऊपर उठती है, तब हमारा मन वैराग्य के रास्ते पर चल देता है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योग्यमवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जब तक तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। अर्थात भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जब तक हमारा मन अलग अलग सुने सुनाए पढ़े पढ़ाए सिद्धांतों को मानता रहेगा और निश्चय बुद्धि करके भगवान के चरणों में नहीं लगेगा, तब तक तो मन विचलित ही रहेगा। और जैसे ही वह अपनी बुद्धि को परमात्मा के चरणों में उनके दिव्य स्वरूप में अचल और स्थिर कर लेता है, तब उसकी बुद्धि समत्व रूप योग को प्राप्त होती है। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने जिज्ञासावश भगवान से पूछा कि हे केशव, समाधि में स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। मानो अर्जुन यहाँ पर भगवान से स्थिर बुद्धि वाले पुरुषों के लक्षण जानना चाहते हैं। दोस्तों, यही स्थिति हम सबकी होती है। हम सब भी जैसे जैसे भजन मार्ग में बढ़ते हैं या बढ़ना चाहते हैं, तो प्रकट होने वाले लक्षणों के विषय में जानने को उत्सुक रहते हैं कि हम कैसे जानें कि हमारा मन सही दिशा में कार्य कर रहा है, या यदि कोई व्यक्ति ऐसा भजनानंदी है तो उसके क्या लक्षण हैं। यही बात अर्जुन पूछना चाहते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् स
सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस भी समय वो पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उसी समय आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। यानी हम जैसे ही यह निर्णय कर लेते हैं या ये निश्चय कर लेते हैं कि आज से हम प्रभु के और प्रभु हमारे हैं, तभी से हमें प्रभु का भक्त, प्रभु का सेवक, प्रभु का दास माना जाने लगता है। दुःखेष्वनुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। भगवान कहते हैं कि जो दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है, जिसका मन सुखों की प्राप्ति से दूर हो गया है, ईर्ष्या स्पृहा नष्ट हो गए हैं और राग भय क्रोध ये सब भी नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि रूप मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यानी भगवान कहते हैं कि जैसे ही हम ईश्वर भक्ति की ओर बढ़ते हैं तो हमारे मन से जो नकारात्मक भाव हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। मन में भय क्रोध, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव और सुखों के पीछे भागने की लालसा, ये सब समाप्त हो जाते हैं। या सर्वत्रानभीस्ने हस्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष सभी प्रकार से, सभी मोह से, सभी के स्नेह से रहित है और वो अलग अलग शुभ और अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, क्योंकि उसकी बुद्धि सदैव स्थिर रहती है, यानी सम रहती है। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। भगवान यहाँ उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है, उसी तरह यह स्थिर बुद्धि पुरुष भी जब अपने सब ओर से इंद्रियों को और इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। भगवान यहाँ अनेक अनेक प्रकार से स्थिर बुद्धि होने के और स्थिर बुद्धि पुरुषों के लक्षणों को बता रहे हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान कहते हैं कि हालांकि कई बार इंद्रियों के द्वारा विषयों को ना ग्रहण करके या उनका भोग ना करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग यानी उनके प्रति जो भाव है
वो निवृत्त नहीं होता। और जो स्थिर बुद्धि पुरुष है उसका तो राग भी परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त ही मानो। यततो ह्रापि कौन्तेय पुरुषस्य विपिश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां जबरदस्ती हर लेती हैं। यानी बहुत बार ऐसा होता है कि इंद्रियों का चक्कर ऐसा है कि मनुष्य ना चाहते हुए भी भूलवश गलती से उनके भुलावे में, उनके बहलावे में फंस जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान की माया सबको नचाने वाली है। ये तो केवल उन्हीं को पार लगा सकती है या उन्हीं से दूर रह सकती है जिसको वो स्वयं चाहें। जय श्री कृष्ण।